हेलो फ्रेंड, मैं हूं सजल और आप देख रहे हो सपोर्ट प्लस यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से हमें कमेंट्स मिल रहा था कि एक्सेल के ऊपर एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर आपको दिखाऊं। इस वीडियो में मैं सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, यहां पर आपको एक डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसके ज़रिए आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे। तो चलिए पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाउनलोड लिंक है वहाँ से आप उस जिप फोल्डर को डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए 3 ऐसा फाइल आपको मिल जाएगा जिसके अंदर एक एक्सेल का फाइल है और एक आइकन है और एक डेटाबेस नाम का फोल्डर है। डेटाबेस के अंदर एक एक्सेस का फाइल है। तो मैं यहाँ पर एक्सेल को यूज़ करूँगा सिर्फ फ्रंट एंड के लिए और जो एक्सेस फाइल है उसको यूज़ करूँगा डेटाबेस के लिए। तो पहले डेटाबेस को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए डेटाबेस जो एक्सेस का डेटाबेस है उसके अंदर बहुत सारे टेबल मैंने क्रिएट करके पहले से रख दिया है। यहाँ पर देखिए कंपनी डेटा, आइटम, लेजर, पेमेंट रिसिप्ट, बहुत सारे ऐसे टेबल मैंने यहाँ पर तैयार करके रख दिया है। और इसके अंदर जो कुछ भी डेटा है हम लोग उस सारे डेटा को क्रिएट करेंगे एक्सेल का जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमने बनाया है उसके ज़रिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर जितने सारे फाइल जिस जगह पर है उसी जगह पर आप इसको रहने दें। पहले ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को प्रॉपर रन करने के लिए हमें क्या क्या करना है पहले वो सब देख लेते हैं। तो पहले हमें करना है इस फाइल को नहीं, हमें एक एक्सेल ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है। तो मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर ले लिया है। अब चलेंगे देखिए एकदम बाएं जो कॉर्नर में है फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे और एकदम नीचे का जो ऑप्शन है ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, यानी एक्सेल ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। और देखिए बाएं तरफ कुछ मेनू है यहाँ पर। तो ऊपर से देखेंगे जनरल, फॉर्मूला, प्रूफिंग और सेव, हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। और जहाँ पर लिखा है सेव वर्कबुक, सेव वर्कबुक में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। तो ये आपके सिस्टम पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टिक रहता है, तो हमें करना है इसको अनटिक। और फिर चलना है ट्रस्ट सेंटर, एकदम नीचे का जो ऑप्शन है ट्रस्ट सेंटर उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पर। और ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में एक सेटिंग्स है मैक्रो सेटिंग, तो उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। और मैक्रो सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर पर डिसेबल ऑल रहता है, तो हमें करना है इनेबल ऑल। तो मैंने इनेबल ऑल को सिलेक्ट कर दिया और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और फिर जो एक्सेल ऑप्शन है उसको भी हम लोग ओके कर देंगे। और जो ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन किया था इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन का नाम दिया है सपोर्ट प्लस जनरल स्टोर मैनेजमेंट। मतलब इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम लोग सिर्फ जनरल स्टोर को मैनेज कर पाएंगे। और आगे कुछ वीडियो में अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा, जैसे उनमें से है कि कैसे हम लोग गारमेंट स्टोर मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग मोबाइल स्टोर मैनेज कर सकते हैं और कैसे ज्वेलरी स्टोर मैनेज कर सकते हैं। जिन सारे एप्लीकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ सब एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि मोबाइल स्टोर में बारकोड स्कैनर होता है, गारमेंट स्टोर में भी बारकोड स्कैनर होता है, पर मोबाइल स्टोर और गारमेंट स्टोर बहुत ही डिफरेंट है। और ज्वेलरी स्टोर की तो बात ही अलग है। चलिए आगे कुछ वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, तो ये तुरंत ओपन हो गया। यहाँ पर आ गया डैशबोर्ड। तो देखिए मैंने एप्लीकेशन का जो नाम दिया है यहाँ पर सपोर्ट प्लस जनरल स्टोर मैनेजमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। ऊपर से अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक मेनू बार लगाया है, तो किसी एक मेनू बार के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए उसके नीचे कुछ मेनू आया है। जैसे ट्रांजैक्शन के ऊपर भी क्लिक करते हैं। जिस जिस यूजर फॉर्म को मैंने यहाँ पर नहीं दिया है मेनू बार में, उन सारे जो लेवल्स है उसको मैंने डिसेबल करके रखा है। और उसके बाद चलिए
रिपोर्ट्स, देखिए रिपोर्ट्स में 3 रिपोर्ट्स हैं। सेटिंग्स को मैंने यहाँ पर डिसेबल कर दिया। और एडमिन में देखिए सिर्फ एक ऑप्शन ओपन है, जैसे कंपनी सेटिंग। जो डेटाबेस में जो कंपनी का नाम मैंने सेव किया है उस नाम को यहाँ पर दिखा रहा है। अब चलते हैं, जो एडमिन नाम का जो मेनू है उसके ऊपर देखिए कंपनी सेटिंग्स का नाम का एक ऑप्शन है, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए इसके ऊपर क्लिक करते ही कंपनी का सेटिंग्स आ गया है। यहाँ पर आप आपके कंपनी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद सिर्फ आप नीचे जो सेव का बटन है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और कीबोर्ड से ऑल्टर एज दबाकर भी आप इसे सेव कर सकते हो। और एग्जिट करने के लिए इस एप्लीकेशन का कोई भी विंडो से आप अगर एग्जिट करना चाहो तो आप सिर्फ कीबोर्ड से एस्केप की दबाकर आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एग्जिट की दबाकर इसको क्लोज कर दिया। अब दाएं तरफ देखिए यहाँ पर मैंने एक क्विक एक्सेस पैनल लगा के रख दिया। क्विक एक्सेस पैनल में देखिए सेल, परचेस, आइटम, लेजर, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, स्टॉक बुक, सेल्स बुक और परचेस बुक यहाँ पर है। और एकदम नीचे है एग्जिट का बटन। एग्जिट करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन को यूज किया है। जैसे आप कीबोर्ड से डायरेक्ट एस्केप की दबाकर इसको क्लोज कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड से ऑल्टर एक्स दबा सकते हो। जैसे देखिए हर एक जो नाम है, जैसा सेल्स, परचेस, आइटम, किसी ना किसी एक लेटर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, देख सकते हो। सेल के एस के नीचे है, परचेस के सी के नीचे, आइटम के आई के नीचे, लेजर के एल के नीचे, ऐसे करके किसी ना किसी अक्षर के नीचे एक अंडरलाइन है। अब उसको यूज करने के लिए कीबोर्ड से सिर्फ ऑल्टर की दबाओगे और उन अक्षर को दबाओगे तो वो काम कर देगा। तो एग्जिट करने के लिए कीबोर्ड से हम लोग ऑल्टर एक्स दबा सकते हैं। और एक ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हो हर एक यूजर फॉर्म में एक क्लोज का बटन रहता है। आप क्लोज के बटन पर क्लिक करके भी आप इसे क्लोज कर सकते हो। पहले हम लोग सेल पे जाएंगे, फिर आएंगे आइटम और फिर लेजर। तो पहले हम लोग सेल पर चलते हैं। तो मैंने सेल बटन के ऊपर क्लिक किया। जब सेल का वाउचर ओपन हो रहा है तब ऑटोमेटिकली वो आइटम के जगह को सिलेक्ट कर रहा है। तो आइटम सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से हमें स्पेस बार दबाना है। उससे पहले भी हमें बहुत कुछ जानना है, इसीलिए हमें कीबोर्ड से स्पेस बार नहीं दबाना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो नीचे देखिए जो स्टार्ट ओवर लिखा है, यहाँ पर F1 दबाओगे तो स्टार्ट ओवर मतलब ये लेजर पर चला जाएगा। तो एक बार कीबोर्ड से F1 दबाते हैं। लेजर में जब कैश सिलेक्ट हो रहा है तब वहाँ पर आप अगर पार्टी का नाम देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। और एंटर देने के बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर से एक मोबाइल नंबर, यानी 2 मोबाइल नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आप अगर चाहते हो कि यहाँ पर कैश ना देके हम लोग किसी लेज़र को सिलेक्ट करें तो उसके लिए हमें अब नीचे देखिए चेंज लेज़र को चेंज करने के लिए किसी भी जगह पर आप रह जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाना है। आप जब कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाओगे तो एक लेज़र का विंडो यहाँ पर आएगा। देखिए मेरे पास कुल 95 लेज़र यहाँ पर है। तो हमें सिलेक्ट करना है कुछ ऐसा नाम जिस नाम को यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जी तक दिखा रहा है। अगर किसी का नाम के से जुड़ा हो तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं के। देखिए जिस नाम के साथ के लिखा है सबको यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं कुछ और भी टाइप करूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा है के ई। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 नाम ऐसा है जिसके नाम के साथ के ई जुड़ा है, वो चाहे पहले हो और बीच में हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। मैं पहला नाम को सिलेक्ट करना चाहूँगा। पहला नाम को सिलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट कीबोर्ड से जो एरो की होता है, एरो की के मदद से आप उस नाम को सिलेक्ट कर पाओगे। अब अगर नीचे का की दबाओगे तो वो जो नाम का लिस्ट है, नाम का लिस्ट पर सिलेक्शन चला जाएगा। अगर आप वहाँ से फाइंड पे आना चाहते हो तो कीबोर्ड में जो राइट एरो है, राइट एरो दबाओगे तो वो अपने आप फाइंड पे चला आएगा। देखिए यहाँ पर जो लेज़र का विंडो है, लेज़र का विंडो में भी
3 बटन हैं, एक है न्यू, दूसरा है एडिट और तीसरा है एग्जिट। मतलब आप यहाँ से भी आप एक नया लेज़र क्रिएट कर सकते हो और जो एग्जिस्टिंग लेज़र है यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F5 की दबाओगे तो आप यहाँ से भी उस नाम को और उसके डिटेल्स को आप एडिट कर पाओगे। आप अगर इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा देखें और केयरफुली देखें। ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के कोड के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसको बनाते बनाते कोड इतना ज़्यादा हो गया कि आप अगर प्रिंट लेना चाहोगे तो 100 से कहीं ज़्यादा पेज आपको प्रिंट मिलेगा। तो इसीलिए मैं कोड के बारे में डिटेल्स में बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप VBA के अंदर जाके इस कोड को अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं जो पहला जो नाम है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जस्ट कीबोर्ड से एंटर की दबाओगे तो वो नाम अपने आप देखिए यहाँ पर लेज़र में आ गया। तो जो नाम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसका बैलेंस देखिए यहाँ पर दिखा रहा है करेंट बैलेंस 0। अगर कुछ और नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करते थे, देखिए यहाँ पर पहले से जो नाम है किसी एक नाम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए उसका बैलेंस है 20,000 डेबिट, यानी आप लेज़र का बैलेंस सेल्स एंट्री में आप देख पाओगे। अब चलते हैं दाएं तरफ के जो पैनल है। देखिए यहाँ पर पहला है डेट, आज का डेट है 28 सितंबर 2020। अगर आप डेट चेंज करना चाहो, देखिए नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। डेट चेंज करना चाहो तो आपको F2 दबाना पड़ेगा, जैसे टैली में होता है। डेट चेंज करने के लिए हमें F2 दबाना पड़ता था। अगर आप F2 दबाओगे तो आपको डेट चेंज करने की जगह पर ले जाएगा। देखिए यहाँ पर डेट को पूरा सिलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पर डेट दूंगा 24 सितंबर 2020। यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर देना है, यानी फॉर्मेट होगा DDMM और 4Y। यहाँ पर कोई भी मैं स्लैश नहीं यूज़ करूँगा, विदाउट स्लैश मैंने यहाँ पर सब कुछ बना दिया है। तो आपको सिर्फ टाइप करना है 24 और 09। देखिए अपने आप एक स्लैश वहाँ पर आ गया। फिर हम लोग टाइप करेंगे 2020, तो अपने आप यहाँ पर एक स्लैश जोड़ देगा। तो हम लोग टाइप कर रहे हैं 2020। और एक बात, अगर आप यहाँ पर गलत डेट डाल दो तो चलिए इसको हटा देते हैं और एक गलत डेट डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 45/09/2020। इसका भी हल मैंने निकाला है। जैसे मैंने यहाँ पर डेट दे दिया, गलत डेट, और जब एंटर देंगे तो देखिए वो अपने आप आज का डेट सिलेक्ट कर रहा है। अगर ये जो छोटी छोटी चीज़ है, इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ से आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर मैंने वीडियो वहाँ पर डाल दिया है। और उसके नीचे है देखिए टाइप रिटेल और नीचे है एक इनवॉइस नंबर। टाइप रिटेल इसको हम लोग बाद में देखते हैं। और इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। आप यहाँ से इनवॉइस नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि सिस्टम खुद इनवॉइस नंबर जनरेट करता है, ताकि इनवॉइस नंबर डबल ना हो जाए और ओवरराइट ना हो जाए। तो अब हम लोग प्रोडक्ट एंट्री करेंगे। तो प्रोडक्ट एंट्री करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेस स्पेस बार टू सिलेक्ट एन आइटम। तो आइटम सिलेक्ट करने के लिए हमें स्पेस बार देना होगा। तो मैं कीबोर्ड से स्पेस बार दबाया और देखिए आइटम का विंडो यहाँ पर आ गया। जैसे हम लोग लेज़र को सिलेक्ट किया था ठीक उसी तरीके से हम लोग आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे लेज़र में मैंने दिखाया था कि लेज़र सिलेक्शन करने के वक्त हम लोग एक नया लेज़र क्रिएट कर सकते थे और उसको एडिट भी कर सकते थे। ठीक उसी तरीके से आइटम सिलेक्शन में भी आपको एक आइटम क्रिएट करने की ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हो नीचे, और किसी आइटम को भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो देखिए मैं जब आइटम क्रिएट के ऊपर ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक नया आइटम क्रिएट करने का जगह यहाँ पर आ गया है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। और अगर किसी को आप एडिट करना चाहो, देखिए मैंने किसी एक आइटम को सिलेक्ट किया और एडिट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, उसका डिटेल्स आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हो। तो अगर दूर का कोई प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा
तो यहाँ पर जो सर्च का जगह है और फाइंड का जगह है वहाँ पर मैं कुछ लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है CF, तो CF तो पहला अक्षर हो गया। अगर हम लोग देखिए दूर का कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर है नियो, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे NEO। देखिए नियो लिखते ही सिर्फ एक नाम के साथ नियो लिखा है, तो उस नाम को यहाँ पर लेकर चला आया। कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और आप जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे उसका रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैंने नियो को सिलेक्ट किया, स्ट्राइकर नियो मैट उसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से एंटर दबाया। अगर मान लीजिए कि आपका जो स्ट्राइकर नियो मैट है इसका कलर क्या है, कलर लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर व्हाइट, तो उसका कलर है व्हाइट, आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने लिख दिया व्हाइट। उसका क्वांटिटी कितना है, 2 पीस। जब हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी प्रोडक्ट का यूनिट कैसे सिलेक्ट करेंगे और उसका प्राइस कैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया है और ये जो प्राइस है ये इंक्लूडिंग GST है। मतलब आप किसी कस्टमर को जब किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो आपको अलग से उसका बेसिक और अलग से उसका GST आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंक्लूड GST, जिस प्राइस को आप कस्टमर को बता रहे हो उस प्राइस को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सिस्टम अपने आप कैलकुलेशन करके आपको GST इनवॉइस में उस प्राइस को डाल देगा। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए एक परसेंटेज का टेक्स्ट बॉक्स है, तो परसेंट लिखा है। परसेंट मतलब यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंट, आप इस प्राइस के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हो। यहाँ पर मैं 10 दे रहा हूँ, तो देखिए अमाउंट में तुरंत ही प्राइस के हिसाब से 10% घट गया। तो अब एक बार अमाउंट में आके आप एक बार एंटर दोगे तो वो जो आइटम हम लोगों ने सिलेक्ट किया है उसको बिल में ऐड कर दिया जाएगा। तो देखिए बिल में ऐड कर दिया। अब चलते हैं सेकंड टैग आइटम ऐड करने पर। तो मैं यहाँ पर फिर से एक अलग सीलिंग फैन का नाम लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा JET। देखिए जेड यहाँ पर पहले लिखा है CF और स्पेस देके लिखा है जेड। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से डाउन एरो की दबाओगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो रिटेल प्राइस था हम लोग यहाँ पर होलसेल प्राइस बिल में ऐड करना चाहेंगे। तो होलसेल प्राइस को ऐड करने के लिए और रिटेल प्राइस को ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर कंट्रोल और ऑल्टर की हमें यूज़ करना है। तो हम लोग सिर्फ ऑल्टर की दबाएंगे तो देखिए और जो रेडियो बटन था पहले ऊपर था रिटेल में, अब नीचे होलसेल में आ गया। तो होलसेल का रेट यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ जब एंटर देंगे तो वो आइटम अपने आप सिलेक्ट हो गए सेल वाउचर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब इसका कलर लिख लेते हैं, रेड लिख दिया और क्वांटिटी यहाँ पर कर देते हैं 3। अब यहाँ से प्राइस को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर 1230 है, हम लोग करेंगे 1250 और एंटर दे दिया। और यहाँ पर से फिर हम लोग 10% डिस्काउंट दे देंगे। अब 10% क्यों, आपके हिसाब से डिस्काउंट यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब एंटर देके इसको बिल में ऐड कर देते हैं। देखिए नीचे दिखा रहा है टोटल आइटम काउंट 2 और जो नेट टोटल है, नेट टोटल भी यहाँ पर दिखा रहा है। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि GST कैलकुलेशन कैसा होगा। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल्टर एज दबा सकते हो और नहीं तो जो आइटम की जगह है वहाँ पर कर्सर रखकर अब एंटर की दबाओगे तो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने एंटर दबाया और देखिए यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आ गया। तो मैंने एक एक्स्ट्रा विंडो यहाँ पर लगाया है। देखिए अमाउंट की जगह पर पूरा जो बिल का अमाउंट है यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग रिसीव करेंगे यहाँ से सिर्फ 6580 रुपया। तो रिसीव करते हैं 6580 रुपया। तो देखिए यहाँ पर पेंडिंग में दिखा रहा है 7 रुपया। तो हमें करना है 7 रुपया डिस्काउंट देना है और फिर एंटर देंगे। देखिए नरेशन का जगह है, आप यहाँ पर नरेशन भी आप लिख सकते हो। और यहाँ से प्रिंट करने की जगह पर जाने के लिए और सेव करने के लिए
आपको सिर्फ एंटर देना होगा और कीबोर्ड से ऑल्टर एस की आप दबा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एंटर दे रहा हूँ। तब एक कन्फर्मेशन आपसे मांगा जाएगा, डू यू वांट टू सेव चेंज। अब येस तो सिलेक्ट है, अब यहाँ से सिर्फ एंटर दबाओगे तो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद, जब सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद ये जो विंडो है, मतलब ये प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि आपका इनवॉइस कैसा दिखेगा। आप एक बार जरूर ओवर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कैसा दिखा रहा है। आपका कंपनी का नाम यहाँ पर दिखा रहा है, इनवॉइस नंबर 17 था यहाँ पर दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, और जिस व्यक्ति के नाम पर आप इस इनवॉइस को बना रहे हो उसका डिटेल्स यहाँ पर आ रहा है। तो वाउचर में आप देख सकते थे, तो वाउचर में आपने देखा सिर्फ कंपनी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट हुआ था, पर जो इनवॉइस में आ रहा है उसका डिटेल्स मतलब उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका स्टेट, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। अब नीचे आते हैं आइटम के जो डिस्क्रिप्शन है। तो हम लोगों ने पहले से इन सारे आइटम को तैयार करके रख दिया था, जिसके हम लोग HSN दिया था, उसका यूनिट दिया था, सब कुछ हम लोगों ने दे दिया था। और उस प्रोडक्ट का कितना GST % होता है पहले से हम लोगों ने उसको डिसाइड करके रख दिया था। तो देखिए यहाँ पर CGST SGST में वो डिवाइड होके अलग अलग करके दिखा रहा है। और जो डिस्काउंट हम लोगों ने दिया था ये, और यहाँ पर रेट को देखिए, जो CFZ का रेट था 1250, अब देखिए यहाँ पर कितना कम दिखा रहा है, मतलब ये GST, मतलब यहाँ पर बेसिक रेट आपको दिखा रहा है। वहाँ से 1250 से GST को निकल कर इस रेट को यहाँ पर दिखा रहा है, जिसका GST रेट था 18%, और उसको डिवाइड करके दोनों अलग अलग भागों में भाग कर दिया। अब नीचे आते हैं, देखिए आप इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आ सकते हो। तो GST कैलकुलेशन का जो जगह है देखिए, और जो नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट तो आपने देखा है 6587 रुपीज़। हम लोगों ने 7 रुपया डिस्काउंट दिया था, पर यहाँ पर 7 रुपया दिखा रहा है, क्योंकि GST इनवॉइस में डिस्काउंट हम लोग नहीं दिखा सकते। और देखिए नीचे ₹6587 ओनली, यानी ये जो नेट अमाउंट है इसको वर्ड्स में यहाँ पर दिखा रहा है। बैंक डिटेल्स को भी इनवॉइस में दिखा रहा है, और दाएं एक जगह है ऑथोराइज सिग्नेटरी के लिए। तो मैंने एक टर्म्स कंडीशन भी यहाँ पर लगा दिया है। अगर आप यहाँ से इसको प्रिंट लेना चाहते हो, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज़, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कीबोर्ड से जितने कॉपी आप यहाँ से प्रिंट आउट लेना चाहते हो, आप कीबोर्ड से उतना नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। तो 1 से 9 तक आप प्रिंट आउट यहाँ पर से ले सकते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक प्रिंट आउट लूँगा। प्रिंट करने के लिए देखिए नीचे एक बटन है जिसका नाम है प्रिंट, और उसके पास लिखा है P, मतलब आप कीबोर्ड से सिर्फ P दबाकर आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हो। और एग्जिट करने के लिए आप एस्केप की दबा तो सकते हो, और उसके बाद आप X दबाकर भी इसको क्लोज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल प्रिंट लूँगा। प्रिंट लेने के लिए देखिए वहाँ पर मैं P टाइप कर रहा हूँ। मेरे कंप्यूटर पर PDF प्रिंटर को मैंने डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कर दिया है, इसलिए जब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो उस फाइल को वो सेव करना चाह रहा है, PDF में सेव कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ अलग से नाम दे देते हैं और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप ज़रूर एक बार प्रिंट करके देख लीजिएगा। जब प्रिंट हो जाएगा तो तुरंत ही वो विंडो क्लोज हो जाएगा। तो हम लोगों ने सीख ली कैसे हम लोग सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हर एक बटन के पास एक फंक्शन की लिखा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। कीबोर्ड से जिस अक्षर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, कीबोर्ड से ऑल्टर की दबाकर आप उस अक्षर को दबाओगे तो उस फंक्शन को आप यूज़ कर पाओगे। और भी एक रास्ता है, जैसे आप डायरेक्टली कीबोर्ड से, देखिए यहाँ पर सेल के पास F4 लिखा है, तो आप F4 की दबाकर भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो सेल हो गया। अब चलते हैं कैसे आइटम को क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, और फिर आएंगे हम लोग लेज़र के ऊपर। तो पहले चलते हैं आइटम के ऊपर। तो देखिए मैंने जब आइटम के ऊपर क्लिक किया तो एक लिस्ट ऑफ आइटम नाम का एक विंडो यहाँ पर आया है। तो लिस्ट ऑफ आइटम में देखिए मेरे पास कुल 207 आइटम है।
तो चलिए पहले हम लोग कुछ आइटम को ढूंढते हैं। जैसे मैंने टाइप किया था वहाँ पर जेट, तो देखिए यहाँ पर जेट लिखते ही ऊपर जेट आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ आउटवर्ड दिखा रहा है 3, मतलब हम लोगों ने अभी अभी जो बिल पास किया है और इनवॉइस बनाया है वहाँ पर हम लोगों ने जेट को 3 क्वांटिटी में बेचा है। तो यहाँ पर स्टॉक माइनस दिखा रहा है। तो चलिए इस आइटम को हम लोग एडिट करेंगे। तो कैसे एडिट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे एक बटन है एडिट, और कीबोर्ड से आप F5 की दबाओगे तो आप एडिट कर सकते हो। तो आप कीबोर्ड से F5 की दबाओगे और इसके ऊपर जिस आइटम को आप सिलेक्ट कर रहे हो इसके ऊपर आप एंटर दोगे तो भी आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। तो मैं कीबोर्ड से एंटर दे रहा हूँ। देखिए एंटर देते ही तुरंत वो जो आइटम था उसका डिटेल्स आपको एक आइटम एडिट का जो विंडो है वहाँ पर लेके चला आया। आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो चलिए कैसे हम लोग एक नया आइटम क्रिएट करेंगे देखते हैं। तो नया आइटम क्रिएट करने के लिए देखिए नीचे एक बटन है, उसके ऊपर नीचे एक बटन है न्यू, और पास में लिखा है F4, मतलब आप कीबोर्ड से F4 की दबाकर भी आप यहाँ से आप कीबोर्ड से F4 की दबाकर आप एक नया आइटम की विंडो यहाँ पर ला सकते हो। तो मैं कीबोर्ड से F4 की दबा रहा हूँ और देखिए तुरंत ही एक विंडो आ गया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक नया आइटम क्रिएट करूँगा। तो मैं लिखूँगा न्यू आइटम टेस्टिंग और एक कंपनी का नाम। कंपनी के नाम के जगह पर देखिए बहुत सारे कंपनी का नाम है। अब यहाँ पर जिस नाम को नया क्रिएट करोगे डेटाबेस से, उस नाम को डेटाबेस मतलब जो एक्सेस फाइल मैंने दिखाया था पहले, उस एक्सेस फाइल में से आपको क्वेरी करके सिर्फ कंपनी का नाम को, जितने सारे नाम होगा सब नाम को आपको यहाँ पर लिस्ट वाइज दिखा देगा। तो यहाँ पर भी हम लोग एक नाम क्रिएट करते हैं। जैसे नाम दे देंगे न्यू कंपनी। सेकेंड टाइम हम लोग इसको सर्च करेंगे कि न्यू कंपनी वहाँ पर है कि नहीं। और कैटेगरी, जैसे कंपनी डेटाबेस से क्वेरी करके सब कंपनी को या सब कंपनी का नाम यहाँ पर दिखा रहा था, तो ठीक उसी तरीके से जितने सारे कैटेगरीज का नाम होगा सब कैटेगरी का नाम यहाँ पर आपको दिखा देगा क्वेरीज करके। तो यहाँ पर भी मैं टाइप कर रहा हूँ न्यू कैटेगरी, लिख दिया और एंटर दे दिया। एंटर देने के बाद आ रहा है टैक्स स्लैब। अब जितने सारे टैक्स स्लैब को आप एंट्री करोगे, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का टैक्स अगर आपको 3% हुआ, किसी भी प्रोडक्ट का 5% हुआ, अगर आप 5% का कोई प्रोडक्ट आप एंट्री नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अब जिस प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब आप इंसर्ट करोगे पहले से, तो उसको यहाँ पर दिखाएगा, डेटाबेस से क्वेरी करके आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग टैक्स स्लैब आपको दिखा रहा है, तो इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया 12 और एंटर दे दिया। अब नीचे देखिए यूनिट। तो यूनिट में जैसे ऊपर कंपनी का नाम, कैटेगरी का नाम और टैक्स स्लैब आ रहा था, उसी तरीके से यूनिट नहीं आएगा। दुनिया में जितने सारे यूनिट हैं सब यूनिट को मैंने इस एप्लीकेशन में लगा दिया है, जो कि डेटाबेस में पहले से मैंने सेव कर दिया है। और देखिए बहुत सारे यूनिट यहाँ पर दिखा रहा है, पर पहला जो 3 अक्षर यहाँ पर दिखा रहा है THD, आपको मालूम नहीं THD में क्या होता है। तो इसको अगर आप जानना चाहते हो तो देखिए नीचे एक बटन है जिसका नाम है यूनिट लिस्ट और F4 है। आप कीबोर्ड से F4 की दबाओगे तो यूनिट लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और जो यूनिट लिस्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा। तो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट किया है THD, तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं T और नीचे देखिए THD है यानी थाउजेंड्स। तो हमें THD नहीं है, हमें सिलेक्ट करना है PCS मतलब पीसेस। तो इसको सिलेक्ट किया और एंटर दे दिया। देखिए तुरंत ही यहाँ पर आ गया। डिस्क्रिप्शन, टैक्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी से आ रहा है। कैटेगरी में आप जो कुछ भी लिखोगे
वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में चला आएगा। फिर उसके बाद चलते हैं जो HSN कोड है और SSC कोड। मैं कुछ HSN कोड टाइप कर रहा हूँ, तो कर दिया। सिर्फ आपको याद रखने के लिए आप यहाँ पर MRP डाल सकते हो, परचेस प्राइस डाल सकते हो, और नीचे देखिए जो होलसेल प्राइस है, होलसेल मार्जिन आप किसके ऊपर करोगे, MRP और परचेस प्राइस, MRP और परचेस प्राइस। आप इन दोनों को यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो होलसेल प्राइस है, जो होलसेल प्राइस है और जो रिटेल प्राइस है आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर होलसेल प्राइस 1250 कर दिया और रिटेल प्राइस हम लोग कर देंगे 1300। अब यहाँ से उस प्रोडक्ट का जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पर डाल दिया और कीबोर्ड से एंटर की दबाते ही आपका ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। और इसको सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से Alt S भी दबा सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एंटर देके इसको सेव कर रहा हूँ। अब एक बार ढूंढेंगे वो जो प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है, अब उसको एक बार ढूंढेंगे। ढूंढने के लिए जो फाइंड की जगह है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू। देखिए यहाँ पर 4 ऐसा आइटम है जिसके साथ न्यू लिखा जुड़ा है। तो मैंने अभी क्रिएट किया है न्यू आइटम टेस्टिंग, और उसका ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने दिया था 10। तो इसको एक बार सिलेक्ट करते हैं और एडिट करने के लिए आप कीबोर्ड से सिर्फ एंटर की दबाकर आप यहाँ से इसको ओपन कर पाओगे। अगर आप किसी अलग ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से F5 की दबाओगे तो यहाँ से एडिट मोड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एंटर दिया, देखिए वो ओपन हो गया। तो एडिट करके इसको नाम को चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4-5 दे दिया, कुछ 5 मैं यहाँ पर दे दिया और डायरेक्टली कीबोर्ड से Alt S की दबाऊंगा तो वो अपने आप सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Alt S दिखा रहा है नीचे, और उस आइटम का नाम देखिए तुरंत ही चेंज हो गया। अब हम लोग इस आइटम को डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए चलिए जितने सारे आइटम है सब आइटम को यहाँ पर लाते हैं। तो पहला जो आइटम है, पहला एक आइटम को मैंने सिलेक्ट किया, देखिए जिसका इनवर्ड आउटवर्ड मैंने किया है, यानी सेल किया है और परचेस किया है। उस आइटम को मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट करने के लिए देखिए नीचे ऑप्शन है, आप इस डिलीट की को दबा सकते हो, नहीं तो आप कीबोर्ड से सिर्फ डिलीट की दबाकर आप यहाँ आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो मैं कीबोर्ड से डिलीट की दबा रहा हूँ। देखिए डिलीट की दबाते ही यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है, डिलीट चेक दिस आइटम इन यूज, मतलब इस आइटम को मैंने पहले यूज किया है। अगर किसी आइटम को आप सेल और परचेस कर दो, उस आइटम को आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको इस आइटम को डिलीट करना है तो पहले आपको परचेस एंट्री और सेल्स एंट्री को डिलीट करना है, फिर आप इस आइटम को डिलीट कर पाओगे। तो चलिए किसी और आइटम को हम लोग डिलीट करते हैं। जैसे अभी जो आइटम हम लोगों ने क्रिएट किया है उस आइटम को हम लोग डिलीट करेंगे। देखिए उसका सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग क्रिएट करते हैं, ना कि सेल्स और परचेज में उसका कोई क्वांटिटी है। तो अगर आप इसे डिलीट करना चाहोगे तो इसको सिलेक्ट कीजिए और सिर्फ कीबोर्ड से डिलीट की जब दबाओगे तो यहाँ पर फिर से आपको एक कन्फर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कन्फर्मेशन क्यों लगाया है, अगर आप गलती से डिलीट की यहाँ पर प्रेस कर दो तो वो तो डिलीट हो जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैसेज दे दिया है। मैसेज मांगेगा आपसे, आर यू श्योर टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम। अब अगर इसको डिलीट करना चाहोगे तो येस पर क्लिक करोगे, नहीं तो नो पर। तो मैं इसको डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए डिलीट येस पर क्लिक करते ही वो तुरंत ही डेटाबेस से हट गया। तो फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एस्केप की दबाएंगे और ये क्लोज हो जाएगा। अब चलते हैं लेज़र। आप कीबोर्ड से Alt L दबाओगे तो लेज़र ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप कीबोर्ड से F7 की दबाओगे तो भी होगा। और भी एक अलग ऑप्शन है। मास्टर मेनू के नीचे देखिए कुछ ऑप्शन है, जैसे है न्यू लेज़र और मॉडिफाई लेज़र। तो मैं मॉडिफाई लेज़र के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ
तो मॉडिफाई लेज़र के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कुल 95 लेज़र है। तो एक नया लेज़र हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? नया लेज़र क्रिएट करने के लिए जैसे आइटम में हम लोगों ने देखा था कि नीचे कुछ बटन है, देखिए न्यू, एडिट, डिलीट। ठीक वैसे ही, ठीक जैसे आइटम में था वैसा कुछ बटन्स यहाँ पर है। तो देखिए न्यू के लिए हम लोग कीबोर्ड से अगर F4 की दबाएंगे तो एक नया विंडो के लिए जगह आ जाएगा। तो मैंने कीबोर्ड से F4 की दबाया है। तो देखिए ऊपर हेडिंग है लेज़र न्यू। तो यहाँ पर से हम लोग एक न्यू लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक न्यू लेज़र यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे न्यू लेज़र। उसका स्टेशन मतलब आप किस रोड के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, मतलब मैक्सिमम एड्रेस रोड के ऊपर डिपेंड करके एड्रेस होता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ उस रोड का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ MG रोड, तो मैं यहाँ पर लिख दिया MG रोड। ग्रुप टाइप वो हमारा कस्टमर है, तो यहाँ पर मैंने कस्टमर रहने देंगे। फिर चलेंगे बैलेंसिंग मेथड। ऑन अकाउंट, उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो आप यहाँ पर दे सकते हो। और उसके नीचे देखिए एड्रेस में आप पूरा उसका डिटेल्स का जो एड्रेस है आप वहाँ पर दे दीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ एड्रेस के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब उसका पिन नंबर भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। उसका ईमेल, उसका वेबसाइट, कॉन्टैक्ट पर्सन। अगर आप किसी कंपनी के नाम पे लेज़र बना रहे हो तो उसका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पर आप दे सकते हो। और कॉन्टैक्ट पर्सन का जो डिजिग्नेशन है आप यहाँ पर उसको दे सकते हो। फिर देखिए जो फ़ोन नंबर है, ऑफिस का फ़ोन नंबर और रेसिडेंशियल फ़ोन नंबर, और ठीक उसके बाद है मोबाइल नंबर। आप यहाँ पर सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर दे दिया। और एक टैब है और एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसको स्किप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वेस्ट बंगाल करके रखा है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो। कैसे आप चेंज करोगे? तो आप सिर्फ इसके ऊपर एक बार जब क्लिक करोगे तो देखिए एक लिस्ट ऑफ स्टेट विथ कोड नाम का एक विंडो आपके सामने आ गया। तो आप किसी भी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद जब आप एंटर दोगे तो कोड अपने आप यहाँ पर चला आएगा। फिर आप जो लेज़र बना रहे हो उसका GST नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो। और नीचे देखिए पैन नंबर, फिर आ गया है उसका बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर दे के जब एकदम नीचे का जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पर चले आओगे, वहाँ पर आप एंटर दोगे तो ये जो न्यू लेज़र है वो सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आप किसी बीच में सेव करना चाहते हो, अगर आप किसी बीच में है तो और सेव करना चाहते हो तब आप कीबोर्ड से Alt+S की दबाओगे तो ये सेव हो जाएगा। तो फिलहाल मैं एंटर की दबा रहा हूँ और देखिए वो सेव हो गया। अब एक बार उस आइटम को ढूंढेंगे। हम लोगों ने लिखा था न्यू लेज़र, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया था न्यू लेज़र। अब न्यू लेज़र को हम लोग एडिट करेंगे। तो कैसे हम लोग एडिट करेंगे? एडिट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर दबाओगे तो वो एडिट होगा और एडिट मोड में ओपन होगा। नहीं तो आप देखिए नीचे एक बटन है एडिट और इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आप कीबोर्ड से F5 की दबाओगे तो वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। फिलहाल इसके ऊपर मैं एंटर दे रहा हूँ। एंटर देने के बाद देखिए यहाँ पर वो लेज़र एडिट मोड में ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है लेज़र एडिट, पहले यहाँ पर लिखा था लेज़र न्यू, अब है लेज़र एडिट। आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस का जो एक लाइन था फिर उसके नीचे मैंने एक अलग लाइन जोड़ दूंगा और उसका नाम को मैंने चेंज कर दूंगा। जैसे यहाँ पर है न्यू लेज़र, तो न्यू लेज़र में भी मैं कुछ 5 यहाँ पर डाल रहा हूँ और कीबोर्ड से Alt+S की दबा रहा हूँ सेव करने के लिए। देखिए वो तुरंत सेव हो गया और नाम भी चेंज हो गया।
अब इसको डिलीट करेंगे। जैसे हम लोग आइटम में जब किसी के बारे में अगर किसी के ऊपर मैंने एंट्री पास कर दिया तो उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से लेज़र में भी वैसे ही होगा। जैसे देखिए ऊपर का कुछ लेज़र है जिसका बैलेंस है, तो इस जिसका बैलेंस है हम लोग उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो चलिए डिलीट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से डिलीट की दबाते हैं और तुरंत ही एक मैसेज दे दिया, दिस लेज़र इन यूज़। अब क्लोज कर देते हैं। चलते जिस लेज़र को हम लोगों ने अभी अभी क्रिएट किया है, देखिए वो लेज़र यहाँ पर आ गया। अब इस लेज़र को हम लोग डिलीट करेंगे, सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, नहीं तो हम लोग कीबोर्ड से सिर्फ डिलीट की दबाएंगे। देखिए कीबोर्ड से डिलीट की जब दबाया तो यहाँ पर एक मैसेज मांग रहा है, कन्फर्मेशन मैसेज, आर यू श्योर टू डिलीट द सिलेक्टेड लेज़र। अब अगर डिलीट करना चाहते हो तो येस, नहीं तो नो। तो मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। देखिए वो लेज़र तुरंत ही डिलीट हो गया। और इसको क्लोज करने के लिए आपको सिर्फ कीबोर्ड से एस्केप की दबाना है और ये तुरंत क्लोज हो जाएगा। तो हम लोगों ने कवर की सेल, आइटम और लेज़र। अभी जो सेल हम लोगों ने किया है, चलिए उस सेल को पहले चेक करते हैं, फिर हम लोग आएंगे परचेस पर और उसके बाद आएंगे क्विक पेमेंट और क्विक रिसिप्ट पर। तो पहले हम लोग चलते हैं जो सेल बुक है। सेल बुक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और कीबोर्ड से F11 दबा सकते हो, और नहीं तो अब जो मेनू बार है, मेनू बार में जाइए जो रिपोर्ट, और देखिए पहला है सेल्स रिपोर्ट। आप यहाँ से भी उस ऑप्शन को एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने सेल्स रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया और देखिए एक सेल्स रिपोर्ट नाम का नया विंडो आपके सामने चला आया। विंडो कहिए और यूजर फॉर्म कहिए, आप जो कुछ भी कह सकते हो। हम लोग डेट दे के पहले सर्च करेंगे। तो डेट के लिए देखिए यहाँ पर डेट के लिए हर जगह मैंने F2 का यूज़ किया है। आप कीबोर्ड से F2 की दबाओगे तो डेट ओपन हो जाएगा। अगर आप माउस से यूज़ करना चाहते हो तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्म जो है फॉर्म में दे दूंगा 28 सितंबर 2020 मैंने दे दिया, और नीचे का जो डेट है वो 29 सितंबर है, तो रहने देते हैं और सर्च में क्लिक करते हैं। देखिए 28 सितंबर सिर्फ एक एंट्री मैंने पास किया है यहाँ पर, जिसका इनवॉइस नंबर है 17। और अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे देखिए हेडिंग में है डेट, डेट के नीचे डेट, और जो इनवॉइस हम लोगों ने पास किया है देखिए 11:38 PM में जो इनवॉइस मैंने पास किया है। और देखिए कस्टमर का नाम यहाँ पर दिखा रहा है और उसका जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पर दिखा रहा है। आप सिर्फ इनवॉइस के नंबर की मदद से भी आप इसको ढूंढ सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और फिर से मैं सेल बुक को ओपन कर रहा हूँ। अब ढूंढेंगे इनवॉइस नंबर से। देखिए नीचे एक बटन है जिसका नाम है इनवॉइस नंबर, और कीबोर्ड से F4 की दबाओगे तो आपको इनवॉइस नंबर का विंडो मिल जाएगा। तो मैं फिलहाल इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने इनवॉइस नंबर दे दिया और सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ आप एंटर दबाओगे तो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये जो इनवॉइस है इस इनवॉइस को हम लोग एडिट करेंगे और इसको रिप्रिंट करेंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे, देखिए नीचे कुछ ऑप्शन है। जैसे एडिट करने के लिए हम लोग सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर की दबाएंगे, तब वो ओपन हो जाएगा। तो पहले से सिलेक्ट है, मैं कीबोर्ड से एंटर की दबाया। देखिए एंटर की दबाते ही वो सेल्स एंट्री ओपन हो गया है एडिट मोड में। आप देख सकते हो एडिट मोड में, क्योंकि हम लोगों ने पहले से इसको एंटर करके रख दिया था। तो आप यहाँ से जो कुछ भी चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं कस्टमर का नाम ही यहाँ से चेंज कर दूंगा। तो मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट किया है अमित घोष और एंटर दे दूंगा। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आप अगर एडिट करना चाहो तो प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कीजिए और सिर्फ कीबोर्ड से एंटर की दबाएं। देखिए एंटर की दबाते ही उस प्रोडक्ट का डिटेल्स आपका ऊपर का जो लाइन है वहाँ पर आ गया। तो एडिट क्या एडिट करेंगे, जो रेड है रेड को रहने देते हैं। क्वांटिटी यहाँ पर 3 लिया था, 3 नहीं यहाँ पर 4 होगा, तो मैंने 4 कर दिया। और प्राइस जो 1250 था इसको हम लोग कर देंगे 1300। और डिस्काउंट की जगह यहाँ पर 5% था, मैंने कर दिया 10%। जैसे हम लोग सेल्स एंट्री में कर रहे थे ठीक उसी तरीके से आप एंटर दोगे
तो नीचे का देखिए जेड जो 1200 mm है ये चेंज हो जाएगा। उसका प्राइस 1250 पहले हम लोगों ने एंटर किया था, अब दे रहे हैं 1300 और उसका प्राइस भी देखिए 4680। तो हम लोग एंटर देंगे और देखिए तुरंत ही नीचे चेंज हो गया। अब इसको देखिए पूरा सेल्स अमाउंट भी यहाँ पर चेंज हो गया। अब अगर किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहोगे, इस इनवॉइस से आप अगर किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहोगे तो सिर्फ आप उसको सिलेक्ट करोगे, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे और नीचे देखिए डिलीट आइटम के नाम के एक बटन है, अब उसके ऊपर क्लिक करोगे और कीबोर्ड से डिलीट की दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने से पहले एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा। आप अगर येस कर दोगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो नेट टोटल है वहाँ से भी घट गया, अमाउंट घट गया। अब इसको सेव कर देते हैं। तो जब सेव बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है, पहले हम लोग इस इनवॉइस के ऊपर जो प्राइस रिसीव कर रहे थे, पहले हम लोगों ने रिसीव किया था 6580। अब क्या होगा, अब तो हो रहा है 4680। तो हम लोग यहाँ पर रिसीव करेंगे 4680 रुपये हम लोग रिसीव कर रहे हैं और एंटर दे के सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्फर्मेशन, यहाँ पर भी कॉन्फर्मेशन मांग रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज। अब अगर नो कर दोगे तो ये जो पूरा इनवॉइस है ये चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सेव हो गया। सेव होने के बाद देखिए यहाँ पर कस्टमर का नाम चेंज हो गया और उसका जो अमाउंट था अमाउंट भी चेंज हो गया। अब अगर इसको फिर से प्रिंट लेना चाहोगे तो प्रिंट लेने के लिए आप सिर्फ इसको ओपन कीजिएगा, यानी सिलेक्ट करके एंटर दीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब अगर इसको प्रिंट लेना चाहते हो तो देखिए नीचे एक बटन है प्रिंट नाम का और उसके पास लिखा है ऑल्टर पी। आप ऑल्टर पी दबाओगे तो ये इनवॉइस फिर से आपको प्रिंट मोड में लेकर चला जाएगा, नहीं प्रिंट प्रीव्यू मोड में आपको लेकर चला जाएगा। तो देखिए जब मैंने क्लिक किया है प्रिंट के ऊपर तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू के विंडो में और कुछ नहीं बताना है, तो फिलहाल मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। आप किसी एक इनवॉइस को डिलीट करना चाहोगे तो क्या करना होगा, आपको सिर्फ उस इनवॉइस को सिलेक्ट करना है और नीचे देखिए जो एडिट मोड है एंटर, तो हम लोग एडिट मोड में उसको लाएंगे और नीचे हम लोग आइटम को जैसे डिलीट कर रहे थे डिलीट की दबाकर हम लोग अब इसको डिलीट करेंगे ऑल्टर डी दबाकर। अगर आप यहाँ से ऑल्टर डी दबाओगे तो ये जो पूरा इनवॉइस है, पूरा इनवॉइस डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिलीट इनवॉइस, आर यू श्योर टू डिलीट द इनवॉइस, यानी पूरा इनवॉइस यहाँ से नहीं डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक्सेल को यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड में जो डेटाबेस है वहाँ पर है एक एक्सेस डेटाबेस। तो अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो यहाँ पर से सिर्फ इस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने कवर की कैसे हम लोग सेल्स एंट्री कर सकते हैं, कैसे सेल्स एंट्री को एडिट कर सकते हैं और कैसे सेल्स एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, और उसके साथ सीखा कैसे आइटम क्रिएट कर सकते हैं, आइटम एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग लेज़र को भी एडिट, ऐड, एडिट, डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं परचेस के ऊपर। मैंने परचेस के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए परचेस विंडो में परचेस एंट्री में पहला डेट सिलेक्ट रहता है। तो आज का डेट यहाँ पर दिखा रहा है और उसके नीचे देखिए रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करता है। एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर ऐड कर दिया है। उसके नीचे देखिए जो इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और उसके नीचे है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर आप कुछ जैसे आपके इनवॉइस में जो नंबर है आप उस नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर लेज़र सिलेक्ट कीजिएगा। तो लेज़र सिलेक्ट करने के लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाना होता है। कंट्रोल की दबाने पर हम लोग लेज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया आरती इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटर देने से वो सिलेक्ट हो जाएगा। और आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार दबाते ही वो आइटम सिलेक्शन का विंडो
आता है। तो मैंने आइटम को सिलेक्ट कर दिया और देखिए नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सिर्फ परचेज एंट्री कर रहे हैं। तो मैंने आइटम सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से एंटर की दबाते ही वो आइटम ऐड हो गया। अब उसका क्वांटिटी देंगे, मैंने यहाँ पर दे दिया क्वांटिटी 5 और उसका प्राइस हम लोग दे देंगे 2500 और तुरंत ही हम लोग एंटर देंगे और उसको बिल में ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड हो रहा है। फिर हम लोग किसी और आइटम को सिलेक्ट करेंगे और किसी भी आइटम को सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं फाइंड में और वो आइटम यहाँ पर आता है। तो उसके बाद सिलेक्ट करते हैं किसी और एक आइटम को और एंटर देते हैं। फिर उसका क्वांटिटी प्राइस एंटर देंगे तो वो बिल में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल आइटम दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर आइटम काउंट दिखा रहा है 2 और इन्वॉइस टोटल इन्वॉइस अमाउंट भी यहाँ पर दिखा रहा है। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इसकी मदद से भी आप कुछ यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आप यहाँ से एंटर दोगे तो वो सेव करने के लिए कॉन्फर्मेशन मांगेगा, तो येस कर देने से सेव हो जाएगा, नहीं तो नो। तो मैं फिलहाल यहाँ से सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी प्रिंट के लिए कुछ जगह नहीं आया, क्योंकि इनवॉइस पहले से प्रिंट आउट है आपके पास। तो अब चलते हैं परचेस बुक में। परचेस बुक में हम लोग आ गए, क्योंकि हमें परचेस को एडिट करना है, तो हमें डेट दे के पहले सर्च करना है। तो मैंने डेट दे दिया यहाँ पर। मैंने पहले से कोडिंग के अंदर कुछ गलत डेट यहाँ पर डाल दिया था, वो डेट यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं सिर्फ एंटर दे के सर्च करूँगा। देखिए एकदम लास्ट में आखिर में जो इनवॉइस है एंट्री नंबर 9, इस एंट्री को हम लोगों ने अभी अभी पास किया है। अगर आप इसको एडिट करना चाहोगे तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा और सिर्फ कीबोर्ड से आप एंटर की दबाओगे तो ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। देखिए ऊपर परचेस एंट्री एडिट। अब यहाँ से कुछ भी आप एडिट कर सकते हो और एडिट करने के बाद आप सिर्फ ऑल्टर एज दबाओगे तो सेव हो जाएगा। तो मैंने ऑल्टर एज दबा दिया और सेव कर दिया। अगर आप किसी एक इनवॉइस को डिलीट करना चाहो तो आप कैसे डिलीट करोगे, फिर से वही बात, आप उसको सिलेक्ट करोगे, उसको एडिट मोड में ओपन करोगे और नीचे देखिए एक बटन है डिलीट नाम का, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और कीबोर्ड से ऑल्टर डी दबाकर भी आप इस परचेस एंट्री को डिलीट कर सकते हो। देखिए वहाँ पर भी आपको कंफर्मेशन मांग रहा है कि आर यू श्योर टू डिलीट द इनवॉइस, आप क्या ये इस इनवॉइस को डिलीट करना चाहते हो। आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो। तो मैं फिलहाल नो कर दिया और यहाँ से एग्जिट कर गया। देखिए ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप इसको यूज़ कर पा रहे हो। अगर कोड में जाते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अब जो क्विक पेमेंट और क्विक रिसिप्ट है, सिर्फ इस दोनों जगह को हमें देखना है। तो इस दोनों को देखने के लिए हमें पहले जाना होगा लेज़र में। पहले लेज़र में चले आए और देखिए आरती इलेक्ट्रॉनिक्स का बैलेंस क्रेडिट दिखा रहा है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एक परचेज एंट्री आरती इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे पास किया है। तो आरती इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग पेमेंट करेंगे। यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है 47,500। तो इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं क्विक पेमेंट में। तो क्विक पेमेंट में देखिए यहाँ पर डेट, आज का डेट सिलेक्ट हो गया, वाउचर नंबर भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया और एंटर देने से यहाँ पर डेबिट में आ गया कि हम लोग किसको डेबिट करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग लेज़र सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हर जगह हम लोग लेज़र सिलेक्ट करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाकर, आप यहाँ पर कंट्रोल की दबाओगे तो लेज़र का सिलेक्शन का विंडो आ जाएगा। तो मैंने सिलेक्ट किया आरती इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करके मैंने एंटर दे दिया। देखिए उसका बैलेंस, उसका करंट बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है 47,500। जैसे हम लोगों ने लेज़र लिस्ट में जाके देखा था कि उसका बैलेंस कितना है 47,500। तो हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, 47,500। तो कितना कैश दे रहे हैं उसको, 47,000 उसको कैश दे रहे हैं, यानी हम लोगों के पास 500 रुपया डिस्काउंट में मिल रहा है। तो डिस्काउंट के जगह पर आके हम लोग सिर्फ 500 टाइप कर देंगे। देखिए ऊपर तुरंत ही कैश के जगह को देखिए वहाँ पर अमाउंट चेंज हो गया। हम लोग 47,000 दे रहे थे तो यहाँ पर 47
कैश में आ रहा है और डिस्काउंट में 500 दिखा रहा है। नहीं, हम लोग अमाउंट को कम कर देते हैं, 27,500 और डिस्काउंट लेंगे हम लोग 500। तो हम लोगों ने पहले डिस्काउंट ले लिया। अब इसको सेव कर देंगे। अब नरेशन कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट पेमेंट ऑन द बिल और उसके बाद यहाँ पर एंटर दूंगा। तो एंटर देने के बाद वो फाइल सेव हो गया। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप वाउचर को प्रिंट लेना चाहते हो। यहाँ से आप अगर येस करोगे तो वाउचर को प्रिंट ले पाओगे, अगर प्रिंट नहीं लेना चाहते हो तो आप नो कर सकते हो। फिलहाल मैं येस के ऊपर क्लिक करूँगा। येस के ऊपर क्लिक करते ही देखिए बैकग्राउंड में एक वाउचर आ गया है। मैंने जो नरेशन दिया है सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर। अब चलते हैं क्विक रिसीव पर। तो क्विक रिसीव करने के लिए हमें फिर से किसी एक लेज़र का बैलेंस हमें देखना है। आरती इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी अभी हम लोगों ने 27,500 रुपया पेमेंट किया है। तो देखिए उसका बैलेंस भी यहाँ पर घट के 20,000 हो गया है। देखिए एकदम ऊपर का जो बंदा है उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है, मतलब उसका ड्यू बैलेंस है। तो हम लोग चलते हैं क्विक रिसिप्ट पे और जो डेट है डेट को रहने देते हैं। वाउचर नंबर देखिए यहाँ पर 11 दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से यहाँ पर कुछ डेटा था, इसीलिए वहाँ पर दिखा रहा है। आप जिस फाइल को डाउनलोड करोगे उसके अंदर कुछ डेटा नहीं रहेगा। तो जितने सारे वाउचर नंबर इनवॉइस नंबर होगा वो सब 1 से स्टार्ट होगा। तो लेज़र को सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल की दबाऊंगा और लेज़र में से जो पहला लेज़र है, पहला लेज़र का कुछ बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, तो मैंने पहला लेज़र को सिलेक्ट किया। देखिए उसका जो बैलेंस है 8,200 पूरा पेमेंट दे रहा है, यानी 8,200 रुपया। वो पूरा 8,200 रुपया कैश नहीं दे रहा है, वो दे रहा है हमें 8,000 रुपया कैश और हम लोग उसे 200 रुपया डिस्काउंट में दे रहा है। एंटर देंगे और यहाँ पर एक नरेशन दे देंगे, लिखेंगे पेड इन फुल और एंटर देने से वहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन मैसेज मांगेगा आप इस वाउचर को प्रिंट करना चाहो। और फिर से एक बार लेज़र में चलते हैं। देखिए एक बार जो एकदम पहला जो लेज़र था उसका बैलेंस था 8,200, अब दिखा रहा है 0। मतलब आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप किसी भी पार्टी का बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसा दिक्कत हुआ कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो हमें कमेंट्स पर ज़रूर लिखिएगा। इस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए कुल 4 ऑप्शन मेरे पास है और इस एप्लीकेशन में है। जैसे पहला है, हर एक यूज़र फॉर्म में एक क्लोज का बटन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी आप इसे क्लोज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, अब इस जो एग्जिट बटन है अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, आप कीबोर्ड से एस्केप की दबाओगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, आप कीबोर्ड से ऑल्टर और एक्स की दबाने से ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। फिलहाल मैं कीबोर्ड से एस्केप की दबा रहा हूँ। देखिए एस्केप की दबाते ही यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखा रहा है कि आर यू श्योर टू एग्जिट, यानी आप श्योर हो आप इसको क्लोज करने के लिए। अब अगर यस कर दो तो पूरा जो एक्सेल वर्कबुक है और जो यूज़र फॉर्म है सबको क्लोज कर देगा। आपको कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक अच्छी चीज़, जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो एप्लीकेशन अपने आप एक शॉर्टकट लिंक डेस्कटॉप में भेज देगा, जिसके जरिए आप सेकंड टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। इसके लिए यहाँ पर जो आइकन मैंने दिया है सपोर्ट प्लस का, मेरे चैनल का जो आइकन मैंने यहाँ पर दिया है, आप प्लीज़ इसको डिलीट मत कीजिएगा। फिलहाल देखिए जो डेस्कटॉप का जो शॉर्टकट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया और फिर से एक बार एप्लीकेशन को रन करेंगे, तुरंत ही यहाँ पर एक शॉर्टकट तैयार कर देगा। अब देखिए वहाँ पर तुरंत ही एक शॉर्टकट आ गया है। देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट आ गया है। इसका कोड आप कैसे देखोगे? इसका कोड देखने के लिए आपको पहले एक ब्लैंक
वर्कबुक ओपन करना होगा। तो ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के बाद आपको जाना होगा डेवलपर से विजुअल बेसिक पर और इसको मिनिमाइज कर देना होगा। अब ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये ओपन हो गया। अब चलेंगे जो विजुअल बेसिक हम लोगों ने ओपन किया है उसके ऊपर और जो मैक्रो को रिसेट करने के लिए जो बटन है स्टॉप का बटन उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टॉप करने के बाद देखिए वो जो यूजर फॉर्म था यूजर फॉर्म को क्लोज कर दिया और अनलोड कर दिया। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक शीट है, शीट के ऊपर कुछ भी डेटा नहीं है क्योंकि अगर मैं एक्सेल के ऊपर डेटा को सेव करता तो कुछ दिन बाद ये एप्लीकेशन इतना स्लो हो जाता कि आप इसको यूज़ कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने ठीक किया कि एक्सेल का जो डेटा है अगर उसका एक अलग डेटाबेस बना दिया जाए तो बहुत ही फास्ट काम करेगा। और फिर से हम लोग चलते हैं डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक पर और देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट प्लस जनरल स्टोर मैनेजमेंट नाम का जो एक्सेल फाइल है उसके नीचे कितने सारे यूजर फॉर्म है और एक मॉड्यूल है। तो इस एप्लीकेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।